हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के आज की इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ा था जिसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी वहां पे हमने बात किया था। अब एक पॉइंट और है, वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां तक पहुंचने के पहले जो हम लोगों को आज जानना है, एक्सक्यूज मी फॉर ए मिनट। वेन डायग्राम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां पे पहुंचने से पहले जो 3 पॉइंट्स हैं हम लोग को पढ़ने हैं, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सुपर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यह 3 चीज एक से रिलेटेड हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए एक ही क्लास में इसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। देखिए, सबसेट आपने पढ़ा था सेट के दूसरे या तीसरे वीडियो लेक्चर में। सबसेट में आपने क्या पढ़ा था कि अगर सपोज करते हैं ए एक सेट है, ए में लिखा है 1 2 3, बी में क्या लिखा है, तो बी में लिखा है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे सी में क्या लिखा है, तो सी में है वही 3 2 1। तो एक चीज क्या, आपका ए और सी अलग अलग सेट नहीं है, दोनों सेम सेट हैं, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने कहा था कि ए, कोई सेट ए बी का सबसेट तभी कहलाएगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में मिले। बी में एक्स्ट्रा है या एग्जैक्ट ए के बराबर ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। A set A is called a subset of another set B if all elements of A is also an element of B। यानी एक सेट A है तो वह सेट A किसी दूसरे सेट B का सबसेट तभी कहलाएगा जब A के सभी एलिमेंट B में हों। अब B में एक्स्ट्रा क्या है या उतना ही है, उससे हमें मतलब नहीं। A B का तभी सबसेट कहलाएगा जब A जो है उसके सभी एलिमेंट हमें B में मिले। तो हम इसको बोलते थे कि A इज द सबसेट ऑफ B, या साइन होता था कि A क्या है, B का सबसेट है। यहाँ A के सभी एलिमेंट C में भी हैं तो A C का भी सबसेट है, तो इस तरह C भी लिखते थे। लेकिन अगर A के सभी एलिमेंट B में हैं और B में कुछ न कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे यहाँ B में एक्स्ट्रा है, तो इसको बहुत सारे बुक्स में आपको केवल यह साइन भी मिलेगा। इसको हम बोलते हैं प्रोपर सबसेट। A इज द प्रोपर सबसेट ऑफ B। दैट मीन्स ए बी का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा जब ए के सभी एलिमेंट बी में हो और बी में ए के अलावा कम से कम एक एलिमेंट, ज्यादा ज्यादा जितने हो, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, तो बी क्या कहलाएगा, इसका प्रॉपर सबसेट। हालांकि आपके एनसीईआरटी के बुक या अधिकांशतः बुक में सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कोई विशेष अंतर वाले क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं और है भी नहीं। आप यह समझ सकते हैं कि यह प्रॉपर सबसेट है, मतलब बी में कुछ एक्स्ट्रा है, और नीचे इस साइन के इक्वल टू लग गया, मतलब यह भी पॉसिबल है कि बी जो है वह ए के इक्वल भी हो सकता है। तो अगर ए बी का सबसेट है, कोई बोल रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, और यह भी हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है। लेकिन अगर कोई कह दिया कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो उसके कहने का आशय यह है, उसके कहने का मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं हैं, तो ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब इस रिवीजन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी को क्या कहेंगे, तो बी को हम ए का सुपर सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर सेट, जो हमारा पहला पॉइंट है। यानी कि इफ ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ दैट सेट ए। जैसे यहां पे पहला चीज है, पहला हम लोग लिखने जा रहे हैं डिफिनेशन, इफ ए सेट ए, एक सेट ए है, इज ए सबसेट ऑफ, जो सबसेट है, किसका सबसेट है, इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट, या सबसेट है एक दूसरे सेट का, अनदर सेट बी, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। तो बी को जो है वह ए का क्या कहा जाता है, सुपर सेट कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहला चीज यह समझ लीजिए हमेशा कि अगर कोई सेट ए है वह बी का सबसेट है, तो बी क्या कहलाएगा, तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि अगर ए कोई लड़का है, ए बी का सन है, मतलब कि ए जो है वह बी का, बी एक दूसरा कोई पर्सन है, उसके सन का नाम है। तो अगर इफ ए इज द सन ऑफ बी, देन
बी इज द फादर ऑफ ए। अगर ए बी का सन है तो जो बी होगा वह ए का क्या होगा, फादर होगा। ठीक वैसे ही अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो होगा वह ए का क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। क्लियर है, यह सुपर सेट ऑफ ए सेट हुआ। अब हम लोग अब जैसे मान लिए कि एक सेट के बहुत सारे सुपर सेट हो सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ए इक्वल टू एक दिया है सेट 1 2, अब मान लेते हैं क्या बी यहाँ पे दिया है तो बी में है 1 2 3, सी में जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है 1 2 3 4, या डी में दिया है तो डी में जो दिया है 1 2 यहाँ पे 5 दिया है। तो ए बी का सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए सी का भी सबसेट है, ए डी का भी सबसेट है, तो इसलिए ए का सुपर सेट डी भी है, ए का सुपर सेट सी भी है और ए का सुपर सेट डी भी है। क्लियर है सुपर सेट। अब हम लोग आते हैं कहां पे, तो यूनिवर्सल सेट। देखिए आप यूनिवर्सल सेट जिसे यू से डिनोट करते हैं, हम कहें कि अभी हम कहाँ हैं, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में। सारण डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, बिहार में। बिहार कहाँ पे है, इंडिया में। इंडिया कहाँ पे है, एशिया में। एशिया कहाँ पे है, तो अर्थ पे। अर्थ कहाँ पे है, तो यूनिवर्स में। लेकिन यूनिवर्स कहाँ पे है, तो नो आंसर, बिकॉज यूनिवर्स क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स, सब प्लैनेट्स एंड एटमॉस्फेयर, वही तो यूनिवर्स है। तो अब यूनिवर्स कहाँ पे है यह पता लगाना संभव नहीं, क्योंकि सारे टोटल यूनिवर्स का मतलब होगा कि जितने प्लैनेट, सब प्लैनेट, जितने ऑब्जेक्ट हैं सब उसी के अंदर आ गए। तो यूनिवर्सल सेट क्या है कि किसी क्वेश्चन में अगर 2-3 सेट्स दिए गए हैं तो एक वैसा सेट जो उन सबका सुपर सेट हो, जो सारे के सारे जो सेट्स हों उसके सबसेट हो, बड़े वाले सेट के सब उसके अंदर आते हों, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आपको क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट, जहां यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का यूज आएगा वहां पे यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा। इसलिए दिया रहेगा क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में 3 सेट हैं, ए दिया हुआ है क्या 1 2, बी क्या दिया है, तो बी इक्वल टू दिया है 2 3 4, और क्या दिया है, सी क्या दिया है, तो सी में दिया है 5, केवल 5। अब हम कहें कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो इसका यूनिवर्सल सेट यह भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो इसका यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह भी हो सकता है। या इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, तो इसका यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो पूरा रियल नंबर। नेचुरल नंबर क्यों हो सकता है, क्योंकि ये जो है नेचुरल नंबर मतलब n मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। n तो हो गया जिसमें 1 से लेकर इनफिनाइट तक सभी नेचुरल नंबर आ गए, तो उसका एक सबसेट ए भी है, उसका एक सबसेट बी भी है, उसका एक सबसेट सी भी है। तो अगर क्वेश्चन में ए बी सी 3 सबसेट दिया, और किस लिए क्वेश्चन में दिया है, तो ऑपरेशन के लिए दिए हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए दिए हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज के लिए अगर ए बी और सी सब दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या है कि वह सेट जो सबका सुपर सेट बन जाए, यानी वह सेट जिसका सबसेट ही सब का सब हो, वह क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो इस सब पे इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। इसलिए आपके क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट निश्चित रूप से दिया रहेगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट को। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में कैसे लिखेंगे, फॉर ए गिवन नंबर ऑफ सेट्स, जहां बहुत सारे सेट दिए गए हैं, गिवन नंबर ऑफ सेट्स, फॉर ए गिवन नंबर ऑफ सेट्स and another set which is superset of all the given sets, of all the given sets, for a given set number of sets, for a given number of sets and another set which is superset of all the given sets is called, तो ही हम कहते हैं is called universal set, is called universal set of these sets and is denoted by यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यूनिवर्सल सेट के बाद अगला जो सेट आपके सामने आता है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यहाँ यूनिवर्सल सेट यहाँ तक हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है,
अगर किसी क्वेश्चन में एक सेट ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और एक यू दिया है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट, तो कॉम्प्लीमेंट मतलब आप जानते हैं पूरक। यानी अगर कहा जाए हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो आ जाने से हम एक कंप्लीट पैकेज बन जाए, उन कमियों को हमारा क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। तो किसी भी सेट के अंदर कौन वैसी कमियां हैं जिसे आ जाने के बाद वह यू के बराबर हो जाएगा, यानी वह भी यूनिवर्सल सेट के जैसा हो जाएगा, वह उसका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लिए कि ए एक सेट दिया हुआ है, ए दिया है 1 2, एक सेट यूनिवर्सल सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 और यहाँ क्या दिया है, 5 दिया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए में कम है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी यू के वह एलिमेंट जो ए में नहीं है उसको ए का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, उसको ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ए डैश इक्वल टू यू में से ए को क्या करेंगे, माइनस। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था ऑपरेशन ऑफ सेट में कि u माइनस ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और वही ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट भी वही कहता है कि यू के वह एलिमेंट जो ए में ना हो, ए में जिनकी कमियां। तो u माइनस ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे है, कॉम्प्लीमेंट of a set A is the set of all elements, all those elements of U. U मतलब यूनिवर्सल सेट। Complement of a set A is the set of all those elements of U which does not belongs to जो बिलोंग्स नहीं करते हैं, किससे नहीं बिलोंग करते हैं, which does not belongs to A। यानी U के वह सभी एलिमेंट जो A से बिलोंग नहीं करते हैं वही क्या कहलाएंगे, तो A का कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाएंगे। अब दैट इज अगर हम आगे बढ़े तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट इज अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को डिनोट करते हैं A डैश से, A डैश इक्वल टू U माइनस, यह आपका कॉम्प्लीमेंट। अब इस पे आपको क्वेश्चन बनाने हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में। हर एक बुक में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एनसीईआरटी में तो पूरा एक एक्सरसाइज मिलेगा जिसमें कुछ सेट दिए गए हैं, यूनिवर्सल सेट दिया गया है और बोला है कि सबका कॉम्प्लीमेंट सेट निकालो। अब लैंग्वेज में भी दोस्त दे सकता है, जैसे अगर एक सेट दिया है, सपोज करें यहाँ पे एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, अगर एक सेट दिया है, सपोज करें कि लिखा है कि u इक्वल टू r, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जितने रियल नंबर उनका सेट क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और इसके बाद क्या कहा जाए कि a इक्वल टू n, a क्या है, n है, या a इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है रेशनल नंबर, या n मतलब a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो a डैश क्या होगा, तो a डैश इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेचुरल नंबर, नॉन नेचुरल रियल नंबर। यानी रियल में तो नेचुरल नॉन नेचुरल सारे नंबर आ जाते हैं, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर, इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर सब आते हैं, लेकिन ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। यू क्या है, पूरे रियल नंबर का सेट। तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ए डैश उन सभी एलिमेंट का सेट होगा जो यू में नहीं है, यानी कि सॉरी यू में है लेकिन ए में नहीं है। यानी कि ए डैश क्या होगा, तो नेचुरल नंबर को छोड़ के, यानी ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेचुरल रियल नंबर, जो नॉन नेचुरल रियल नंबर है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इसके बेस पे क्वेश्चन बनाएंगे, इन सभी पॉइंट्स को नोट करें और आपके पास जो बुक है उसमें मिलेगा, इसको बनाएंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग वेन डायग्राम की तरफ बात करना शुरू करेंगे।